जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. MBH का जल्दी और jeera sip, jeera sip. MBH का जल्दी और jeera sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हमारी वॉल पर आपको दिख रही होगी बुमराह की तस्वीर और साथ ही साथ फिर गर्मा गई बुमराह की कहानी। किसी भी खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का एक पैमाना यह भी है कि वो खेले तब भी चर्चा में रहता है, ना खेले तब भी चर्चा में रहता है। कुल मिलाजुलाकर उस पर करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें हमेशा रहती हैं और वही कहानी जसप्रीत बुमराह की भी है। जसप्रीत बुमराह को लेकर एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ एशिया कप को लेकर जितनी भी अपडेट्स हैं, वो चाहे उपकप्तानी को लेकर खबर हो या फिर खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट को, वो सब कुछ हम इस शो पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं यही इसी कहानी से जो जसप्रीत बुमराह की है। और जसप्रीत बुमराह की कहानी ये है कि एशिया कप में आपको जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी जो इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच के पहले ही ये तय हो गया था कि 5 टेस्ट मैच में से वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो 3 टेस्ट मैच ही उन्होंने खेले। उनके शरीर को जिस तरह का आराम चाहिए था वो आराम दिया गया। उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है या जो उनका इंजरी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बिल्कुल दुरुस्त चला, जैसा वो चाहते थे, जैसा टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी चर्चा हुई थी वो सब कुछ हुआ। और अब फिलहाल फिर एक से करीब 1 महीने का ब्रेक है भारतीय टीम के पास। कुल मिलाजुलाकर एक लंबा ब्रेक है और उसके बाद एक ऐसा टूर्नामेंट जिसको T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, एशिया कप को वहां पर खेलने की उनकी चर्चा है। T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। भारत को 10 तारीख को, फिर 14 तारीख को और फिर 19 तारीख को। ये मैं तारीखें इसलिए बहुत जोर देकर बता रहा हूं क्योंकि 10, 14 और 19 में भी ठीक ठाक गैप है कुणाल। कुल मिलाजुलाकर वो जो पूरा का पूरा एक टर्म है, वर्कलोड मैनेजमेंट ऑब्लिक इंजरी मैनेजमेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसमें आपने इंग्लैंड सीरीज से पहले तय किया कि 5 मैच में से 3 खेलेंगे। आपसे किसी ने कहा भी नहीं कि आप 3 के बाद चौथा टेस्ट मैच खेलिए, या अगर कहा भी, चलिए मान लेते हैं कहा भी, आप खेले नहीं या जो भी रहा, फाइनल रिजल्ट ये है कि 5 में से 3 टेस्ट मैच आपने खेले। फिर आपको ये 1 महीने का लगभग ब्रेक मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको हर मैचेस के बीच में ब्रेक मिल रहा है और उसमें भी फॉर्मेट सबसे छोटा यानी T20 का है। तार्किक लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है और प्रैक्टिकल भी लग रहा है कि वो खेले। बिल्कुल, इससे ज्यादा प्लेटर पे तो और कुछ भी नहीं मिलेगा ना कि भाई अगर आपको ब्रेक भी मिल गया, बीच में भी ब्रेक है, आप क्यों नहीं खेलोगे? अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर आपको 2026 T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से, ठीक है, एक लीवे दिया जाता है, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, सारी बातें ठीक है, मगर जब पर्याप्त जिसे कहते हैं आराम है, बीच में टाइम है, आप अपनी बॉडी को जो है वो रेस्ट दे सकते हो, उसके बाद अपनी जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो करके वापस आ सकते हो, तो फिर और T20 का फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको पूरे दिन जो है वो 15-15, 20-20 ओवर गेंदबाजी नहीं करनी है, तो फिर जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए। इफ इज अवेलेबल, इफ इज फिट, ही वांट्स टू प्ले दिस फॉर्मेट, उनको खेलना ही चाहिए। कोई रीजन नजर नहीं आता कि वो ना खेले। इस बार तो पूछना भी नहीं चाहिए, इस बार तो अब इस बारे पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा ना हर मैच से पहले होने लगी है। हर सीरीज से पहले हो तो समझ में आता है, हर मैच से पहले होने लगी है कि भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड में आपने देख लिया, मतलब ठीक है, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, उसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है कि भाई अगर वो खेलते हैं तो टीम इंडिया हार जाती है या नहीं जीतती है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो टीम इंडिया जीत रही है। वो उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते, मगर बात यह है कि भाई एक खिलाड़ी के ऊपर इतनी बातचीत होना अच्छी बात नहीं है, ये उसके खुद के लिए अच्छी बात नहीं है। और टीम मैनेजमेंट जिस तरीके की सोच के साथ है, जिस तरीके का सोच कोच रखते हैं, वो किसी खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहते। जहाँ तक हमको एहसास आता है या हम जानते हैं, उनको थोड़ा सा इससे फिर चिढ़ भी मचती है कि भाई क्यों इतनी बात क्यों किसी खिलाड़ी पर होगी। आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके बिना जीती थी, उसके बाद अब आपने इंग्लैंड दौरे पर भी मॉरल विक्ट्री दर्ज की है, तो इतनी बात होनी जरूरी नहीं है। अगर वो फिट हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, अगर वो दूसरों की तरह फिटनेस टेस्ट पास करते हैं, तो वो अवेलेबल फॉर दी सिलेक्शन है। फिर ये हमारे कोच पे, कप्तान पे, सेलेक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या अपनी 15 को चुने और उस हिसाब से आगे बढ़े। अगर वो बुमराह को देखते हैं अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए, तो फिर उसको अभी चुना जाए और यहाँ पर एशिया कप में खिलाया जाए और देखा जाए कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बुमराह के साथ अर्शदीप का बैठता है या किस और गेंदबाज का बैठता है। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ट्राई एंड टेस्ट की जाए, जैसी बाकियों के साथ की जा रही है। ये ट्रीटमेंट जो है ना, या तो ये मीडिया में ज़्यादा है या फिर लोगों को बात करने को कुछ चाहिए, मज़ा ज़्यादा आता है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा इशू जो है ना वो सेलेक्टर्स के साथ होगा या बुमराह के साथ होगा। इतना ज़्यादा प्राइसी कोई एक्ट करने का अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी तब जब उनके बगैर भी मैचेस जीते जा रहे हो तब।
बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है कि ये कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहां पर आपको दिन में 12, 15 या 20 ओवर फेंकने हैं। यहाँ पर आपको 4 ओवर फेंकने, उसमें भी बीच में ब्रेक मिलता है। यानी कि वो जो इंग्लैंड में ब्रेक मिला वो ब्रेक, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज के बाद एशिया कप से पहले का जो ब्रेक था वो ब्रेक, फिर हर मैच के बीच लगभग 3 से 4 दिन का ब्रेक, और फिर उस 4 ओवर में भी ब्रेक, क्योंकि 4 ओवर में भी अधिकतर यही होता है कि आप अपने प्रीमियम बॉलर से पहले 2 ओवर कराते हैं, फिर 2 ओवर आप बचा के रखते हैं, कई बार बीच में 1 ओवर कराते हैं, तो वहां पर भी ब्रेक है। और इसके अलावा एक ब्रेक और भी है, वो एशिया कप के बाद का ब्रेक है। वो अपडेट आपको बताते हैं जो जसप्रीत बुमराह को लेकर अभी प्लानिंग चल रही है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है। खबर यह है साहब कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फिर उनको आराम दे दिया जाएगा। यानी एशिया कप वो खेलेंगे, लेकिन एशिया कप के तुरंत बाद जो 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं भारत और वेस्ट इंडीज को, वहां पर बुमराह को पहले टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। पहला टेस्ट मैच आपको बता देते हैं 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है अहमदाबाद में। इसके बाद 10 अक्टूबर से दिल्ली में टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसी चर्चा है कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब ये भी एक पॉइंट है कि ये भी तार्किक है और लॉजिकल है कुणाल, कि अगर आप हिंदुस्तान में अहमदाबाद में अगर आप उनको रेस्ट दे भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इंडिया में मतलब टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप ज्यादा रिलाय करेंगे अपने स्पिनर्स पर, आप ज्यादा अपनी वैरायटी जो लेकर आएंगे, अपना जो दलबल सजाएंगे उसमें स्पिनर्स पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप यहां एशिया कप खिलाइए, और अगर फिर ये मतलब जितने बड़े वो गेंदबाज हैं और जिस तरह की एक सहमति बनी गई है कि भाई हमको उनको हर इंपॉर्टेंट मैच में खिलाना है, फॉर्मेट छोड़ देते हैं। अभी एशिया कप इंपॉर्टेंट है, एशिया कप में खिला लिया। कोई बड़ी सीरीज है उसमें कुछ मैचेस इंपॉर्टेंट है, कुछ मैचेस में खिला लिया, और एक सर्टेन टाइम तक, जैसे मान लेते हैं 2 साल या 3 साल, जो भी एक डिस्कशन में तय हुआ होगा उन दोनों में, यानी बोर्ड में और बुमराह में, कि हम 2 साल और खेलेंगे, 3 साल और खेलेंगे, तो उनको हर फॉर्मेट के लिए बड़े प्रीमियम मैचेस के लिए बचा के रखा जा रहा है। उस लिहाज से देखें तो ये लॉजिकल है। आप अहमदाबाद में उनको रेस्ट दे दीजिए, एक टेस्ट मैच में अच्छा खासा फिर वो रेस्ट मिल जाएगा, फिर दिल्ली में अगर आप उनको खिलाना आप उनको खिला लीजिए। बिल्कुल जी, लॉजिकल तो लगता है, मगर मैं ये देख रहा हूं कि टूर्नामेंट जो है 28 सितंबर को जो है वो खत्म होता है। अगर 28 सितंबर को मैच खेलते हैं, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचती है, वहां पे फाइनल खेलते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है 2 अक्टूबर को फिर जो है वो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और उसके अंदर आप रेस्ट दे सकते हो। अगर जो आपने बात बोली ना पहले, अगर तो वो तय हो गया है तो फिर कोई इशू नहीं है कि भाई अगर आप 3 साल आपका करियर और बाकी है, और इस 3 साल के अंदर हम आपको जो हम अक्रॉस द फॉर्मेट जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, हम वहां पर आपको इस्तेमाल करेंगे। हर सीरीज में, हर अगले मैच में आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये समझौता एक बार में पहुंच गया है तो ठीक है, नहीं पहुंचा है तो फिर ये सिरदर्द है कि भाई हर बार जो है ना एक बंदे को लेकर बातचीत करने लग जाओ कि हाँ भाई खेलोगे, अगला खेल पाओगे या फिर खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लें क्या चीज़ें हैं, अभी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, पीठ कैसी है। तो वो एक सरदर्द है, फिर वो सेलेक्टर्स के लिए भी सरदर्द है, वो टीम इंडिया के लिए भी टेंशन ही है। अगर वो समझौता नहीं हुआ है तो कि भाई आपको 3 साल जो जितना भी आपका करियर बाकी है उसमें आप पिक एंड चूज करो। खेलते हो ना भाई आप IPL भी, उसमें 2 महीना खेलते हो ना, वहाँ कौन सा वो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जिसमें देश को ख्याति दिलानी होती है, वो ठीक है, वो अपने लिए खेलते हो, वो अपने उसमें पैसे मिलते हैं और हर एक को पैसे चाहिए, वो खेलते हो। तो मुझे लग रहा है कि भाई या तो इस पे कोई एक फार्मूला बन जाए, और जिस पे ना जैसे अगर ये बात खुल के बोली जा सकती है कि भाई आप 3 ही टेस्ट मैच खेलोगे, तो ये बात भी खुल के बोली जा सकती है कि बुमराह इंपॉर्टेंट मैचेस ही खेलेंगे, ताकि ये एम्बिग्यूटी जो है ना ये खत्म हो, ये कयासबाजी जो है ना ये खत्म हो कि भाई कौन सा खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस या जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस या टूर्नामेंट्स लगते हैं, BCCI को लगते हैं या फिर टीम मैनेजमेंट को लगते हैं, उसके अंदर वो खेलेंगे, और बाकियों में जो है वो अपना आराम करेंगे, अपनी बॉडी को, फ्रेजाइल बॉडी को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट देंगे। तो फिर ये बात थोड़ी समझ में आती है, नहीं तो ये बात ना कुछ ज़्यादा हो जाती है कि भाई जब दूसरे कर रहे हैं तो फिर तुमको क्या दिक्कत है, जब दूसरे करने को तैयार है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। मोहम्मद सिराज कर ही रहे हैं ना, अब या तो उनकी बॉडी को स्टील की बनी है कि वो उनको कभी चोट ही नहीं लग सकती, ठीक है, और आपको जो एक बार चोट लग गई वो दोबारा वापस आती रहेगी, ये कोई बात नहीं हुई। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। इतना तो मतलब सचिन तेंदुलकर ने भी पिक एंड चूज जरूर किए थे, मगर हल्ला इस किस्म से नहीं मचता था कि भैया हाँ जी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, बात हो गई है नहीं हो गई है। तो ये कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कई बार हो जाता है। लेकिन मेरा अपना जो आकलन है कुणाल, मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल है उसको लेकर बातचीत हुई होगी, और जो मौजूदा सेटअप है भारतीय क्रिकेट का, चाहे अगरकर की बात कर लें,
अच्छा खासा कवर किया है मैंने उनको जब वो खेला करते थे। जी। गंभीर जो कोच के तौर पर है, गंभीर का पूरा करियर लगभग हमने कवर किया है, उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, हमारे शो पर भी आते रहे, वो गेस्ट भी रहे हैं हम लोग के साथ, तो एक तरीके से उनके बिहेवियर को भी हम और आप समझते हैं। मुझे यही लगता है कि एक सहमति ये बन गई है। हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं ये भी संभव है कि हो सकता है किसी सीरीज से पहले गौतम गंभीर ये बात कह भी दें कि हमने तय किया है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में हम उनको ये छूट देंगे जसप्रीत बुमराह को, मतलब कि भाई, बता दो हाँ, कि वो कौन सा मैच खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे, लेकिन हम ये हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहेंगे कि वो खेले। जो मैचेस हमारे लिए बहुत क्रूशियल नहीं है उनको वहां पर आराम दे देंगे। दूसरा, जहां तक तुलना की बात है, मुझे लगता है शायद फर्क इस बात का है कि चोट कैसी है। अगर किसी तेज गेंदबाज के लोअर बैक में प्रॉब्लम आ गई, जो उनकी प्रॉब्लम है, तो फिर वो करियर थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। लेकिन किसी को कोई एक चोट लग गई, कोई एक फ्रैक्चर हो गया, इस तरह की चोट शायद बार बार नहीं उस तरह से आपको परेशान करती, लेकिन वो एक ऐसी चोट है जो ज्यादा गंभीर है, जो आपके करियर को ही खत्म कर चुकी है, ये कर सकती है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ये बात कही है, तो शायद इसलिए भी ये एक चर्चा है। चलिए, T20 फॉर्मेट में है, चूंकि एशिया कप जहां पर उनके खेलने की चर्चा चल रही, तो आपको बता देते हैं कि किस तरह का रिकॉर्ड रहा है उनका जसप्रीत बुमराह का इंटरनेशनल T20 में। आपके सामने ये रिकॉर्ड है उनके। 70 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 89 विकेट लिए हैं उन्होंने, 7 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और उनका इकोनॉमी रहा है 6.27 का। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी तारीफ भी कर लेते हैं बुमराह की, मतलब प्रेफरेंस तो मिल रहा है उनको, लेकिन उनके पास ये हुनर तो है कुणाल कि वो अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट का जो सबसे एक टेक्सचर होता है ना, कि कहां पर आपको क्या करना है। टेस्ट क्रिकेट में प्रोबेबली आप एक लाइन पकड़कर 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर फेंक सकते हैं, आपके ओवर में 2-3 चौके पड़ जाएं, फिर भी आप डबल माइंडेड नहीं होते। आप अगर किसी बल्लेबाज को सेट कर रहे हैं, अगर आप 4 गेंद उससे आउटसाइड ऑफ स्टंप खिला रहे हैं और फिर एक अंदर लाना चाहते हैं, तो आप अपना प्लान नहीं बदलते। T20 आपको वो मोहलत नहीं देता। T20 में अगर आपको 1 ओवर में 12 रन पड़ गए, 3 चौके पड़ गए, ज्यादा नहीं, 3 चौके पड़ गए, तो फिर तुरंत आपका दिमाग घूम जाता है कि नहीं, मुझे चेंज करना है। 6 के आसपास की इकोनॉमी T20 में यह दिखाती है कि जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज के तौर पर जितना बेहतर तरीके से टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं, उतनी ही बेहतर तरीके से बाकी दोनों फॉर्मेट को भी समझते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है इकोनॉमी उनकी अच्छी है। मतलब देखिए, अगर आप उनके आंकड़े या उनकी परफॉर्मेंस या उनकी स्किल पे बात करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं नजर आता ना। फिर तो आपको ये लगता है इस गेंदबाज को मैं हर जगह खिलाऊं, वो आपको डिसअपॉइंट कम करेंगे, वो मौके वो कम देंगे कि वो आपको डिसअपॉइंट करें, वो अपना काम करके जाएंगे, वो हुनर उनके अंदर है। मगर बात यही है कि आप उनको इस्तेमाल कैसे करना चाहते हो और किस तरीके से कर रहे हो, उसके ऊपर क्लैरिटी हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। क्लैरिटी फैंस को भी हो जाए, मीडिया को भी हो जाए, और साथ में जो है साथी खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा जो है वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब आपने बुमराह के आंकड़े दिखाए, मैं अर्शदीप के देख रहा था, 63 मैचेस में 99 विकेट्स हैं। इनके 70 मैचेस के अंदर जो है कुछ जो विकेटें अभी हम दिखा रहे थे, 79 जो विकेटें यहाँ पर, 89 विकेट्स जो हैं जो यहाँ पर हैं। तो अब मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब आप किसी को मौका देते हो ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो खिलाड़ी समझ में आता है, ये बातें सारी समझ में आती हैं। मगर जब आप उसकी गैर मौजूदगी में किसी और को मौका देते हो, तो वो आप सिर्फ किसी और को मौका नहीं देते, आप अपने आप को भी चांस देते हो, उस टीम को भी चांस देते हो कि भाई वो उसके बिना सर्वाइव करके थ्राइव करने की कोशिश करे, जिसके बारे में ना ये ना हो कि ये अगली सीरीज खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये अगला मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसकी बॉडी का क्या है। तो आप अपने बैकअप्स आप अपना तैयार करते हो। सिराज हीरो उभर के आए ना, जब आपने आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, जहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था, आपकी मॉरल विक्ट्री या फिर आपकी हार जो है वो फंसी हुई थी, तो आप एक मौका और देते हो। जसप्रीत बुमराह के टैलेंट पे, उनके स्किल पे, उनकी मैच को इंपैक्ट करने की जो क्षमता है, उसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं हो सकता है। वो उनके आंकड़े खुद ब खुद बयां करते हैं। मगर यही है कि उस पर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज आप अर्शदीप, आज आप यहाँ पर बुमराह को इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एशिया कप में खिलाओगे, आपको कुछ नहीं पता कि वो 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। अर्शदीप को आप खिला रहे हो, उनका आपको पता है कि भाई हाँ भाई खेलेगा, चलो चोट तो कभी भी लग सकती है, मगर ऑल ऑफ अ सडन ये आपको पता है कि भाई ये खेलेगा। तो आप अपने कॉम्बिनेशंस लॉन्ग रन उसी के साथ देखो जिसके बारे में थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा हो। नहीं तो फिर आप उनको बोलो कि यार एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर प्रोपोजिशन नजर आता। तो खिचड़ी पका देना ना कि भाई यहाँ पर भी थोड़ा, वहाँ पर भी थोड़ा, यहाँ पर भी थोड़ा, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा जो है ना, यहाँ पर लहसुन डाल देते हैं, तो फिर हर एक में लहसुन का स्वाद आ जाएगा। तो वो मुझको थोड़ा सही नहीं लगता। इससे अच्छा तो एक डिश जो है ना वो अलग से पके, जिसमें वो फ्लेवर हो, वो कलेवर हो, बाकी चीज़ें जो है ना वो कुछ और लेके आए।
चलिए, आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आजकल भारतीय टीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी के साथ सोच रही है तो सिर्फ शुभमन गिल के साथ। क्या है ये कहानी, ये अपडेट भी आपको दिखाते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे। एशिया कप से जुड़ा ही अपडेट है। हालांकि शुभमन गिल लगभग 1 साल से T20 टीम में नहीं है, लेकिन अब उनकी T20 टीम में वापसी तय मानी जा रही है। गिल को T20 में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। बीसीसीआई ने इसका प्लान कर लिया है और गिल को सौंपा जा सकता है उप कप्तानी का रोल, और धीरे धीरे फिर संभवतः भारतीय टीम उस रास्ते पर जा रही है जहां पर तीनों ही टीमों की जो कप्तानी है वो शुभमन गिल को सौंप दी जाएगी। अभी 24-25 साल के हैं। अगर अगले 1.5-2 साल में ये सब कुछ मटेरियलाइज हो जाता है और अगले 1.5-2 साल में उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि किसी को भी इतनी आगे की बात नहीं कर सकता कोई अभी, अगर आप 2 साल बाद की बात करें, लेकिन ये समझ में आ रहा है कुणाल कि है ये लॉन्ग टर्म प्लान, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये कोई उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है शेयर बाजार का कि आपने आज सुबह पैसे लगाए और शाम को आपको चाहिए कि इसका रिटर्न दे दो मुझे वापस। आप लॉन्ग टर्म जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वैसे भी कहते हैं शायद लॉन्ग टर्म ही ज्यादा बेहतर होता है, तो शुभमन गिल में भी एक तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिर वो चाहे तीनों टीमों की कमान देने की बात कर ली जाए और या फिर उनकी जो लीडरशिप स्किल है उसको धीरे धीरे उस पर प्रेशर डाला जाए, इसी लिहाज से शायद यहां पर उपकप्तानी भी दी जा रही है। और एक चर्चा वो भी है कि भाई अगर आप उनको लेकर आ रहे हैं जब वो नहीं थे टीम में, तो आप चाहते हैं कि फिर वो खेलें हर मैच, और हर मैच अगर आपको उनको खिलाना है तो आपको फिर उनको कोई ऐसे रोल में रखना होगा कि उन पर हर मैच के बाद उनके परफॉर्मेंस पर उंगलियां ना उठे। बिल्कुल जी, 2-3 चीजें। एक तो आप अपने बेस्ट बैटर को जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, जिसने आईपीएल में भी रन बनाए, आप T20 के अंदर तो चलो आईपीएल को पैमाना बोल सकते हो ना, बाकी जगह तो आप बोल नहीं सकते, मान तो लेते हो, बोलते नहीं हो, मगर T20 आई के अंदर आईपीएल को पैमाना बना सकते हो कि अगर वहां पर आपने अच्छा किया है तो फिर आपकी T20 टीम में जगह बनती है। वहां पर उन्होंने अच्छा किया, 600 प्लस रन बनाए। बड़ी बात यह कि स्ट्राइक रेट उनका सवालों पे रहता था जब उनको T20 टीम में जगह नहीं मिल रही थी। उनका वो स्ट्राइक रेट इस आईपीएल के अंदर, जो बीता आईपीएल अभी गया, उसके अंदर 150 प्लस का रहा है। तो यहां पर वो उन्होंने ये चीज जो है ना कमाई है कि भाई मैंने अपनी बैटिंग को जो है ना उस हिसाब से किया है कि अब आप मेरे को वो कर सकते हो। दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, एक पर्पल पैथ सा चल रहा है। जैसा एक विराट कोहली का आया था फेज, उस तरीके का फेज लग रहा है कि भाई उनका शुरू हो गया है। तो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका करना चाहोगे हर जगह पर, यहां पर आप उनको एडजस्ट करना चाहोगे कि भाई यहां पर वो खेले। और अगर कल को सूर्या 1-2 साल के बाद नई उम्र वैसी है कि भाई अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपके पास एक नेचुरल लीडर होगा जो उनकी जगह ले सकता है। सब कुछ सही नजर आ रहा है। बस ये उप कप्तान का पेंच इसलिए क्योंकि भाई आपका एक फॉर्मेट, सबसे बड़े फॉर्मेट का कप्तान आपके सबसे छोटे फॉर्मेट में खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल सकता, ठीक है। फिर वो डिसरिस्पेक्ट सी हो गई, क्योंकि फिर वो आज जिनकी उपकप्तानी में खेल रहा है अक्षर पटेल की, कल वही अगर टेस्ट मैचेस में आते हैं तो ये बड़ा घालमेल सा हो जाएगा। तो वो एक रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है कि एक बंदा लीडरशिप रोल के अंदर आप लेके आते हो तो वो अक्रॉस दी फॉर्मेट फिर लीडरशिप रोल में ही रहता है। ऐसा नहीं एक जगह पर वो सैनिक हो गया, दूसरी जगह पर सेनापति हो गया, तो वो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ये सही किया जा रहा है और मुझे लग रहा है सही रास्ता भी है कि आप अपने बेस्ट लोगों को जो है बेस्ट टूर्नामेंट्स में उतारो ताकि आपके पास बेस्ट चांस हो जीतने का। बिल्कुल, और बड़ा एक लंबा समय है उनके साथ जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कुणाल अगर देखें ना सही मायनों में, मतलब वो पैसा जरूर फ्रेंचाइजी का लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से जब उनको फ्रेंचाइजी में लीडरशिप स्किल के तौर पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं से वो काम शुरू हो गया था कि हमारे पास ये एक ऐसा टैलेंट है जिसमें हम लंबे समय के लिए जा सकते हैं, जो हमको अगर सारे जो बॉक्सेस हमारे टिक कर दे लीडरशिप स्किल के हिसाब से, तो फिर वो हमारे लिए कम से कम 1 डेकेड तक कप्तानी को लेकर किचकिच नहीं रहेगी। वो कप्तानी अपना अप्स एंड डाउन सबकी कप्तानी में आते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छे लीडर के तौर पर उस कप्तानी को वो आगे लेकर जाएंगे। और अभी तक जो सैंपल साइज है, भले वो छोटा है, हाँ। वो अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो भी सैंपल है हमारे पास वो बड़ा अच्छा है। अगर आप देखिए इंग्लैंड में जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में वो बड़े एग्रेसिव नजर आए और जिस तरह से उसको लेकर बातचीत हुई, जिस तरह से मैदान में वो भिड़े जाकर उंगली तक दिखा दी, कुछ गाली गलौज भी कर लिया, लेकिन फिर आप अगर पाएंगे तो वो माइल्ड भी हुए। अगले मैचेस में उन्होंने तुरंत वो जो एक आवरण ओढ़ा था ना जबरदस्ती के एग्रेशन का, वो उन्होंने हटाया और वो जो शुभमन गिल है वो शुभमन गिल बन के आए। भाई धोनी जैसे थे, धोनी को नहीं देखा होगा आपने, धोनी जैसे थे धोनी थे, विराट जैसे थे विराट थे, रोहित जैसे थे रोहित थे। तो शुभमन गिल अब शुभमन गिल हैं, वो किसी के जैसे कप्तान नहीं बनना चाहते कि मैं फलां के जैसे कप्तानी कर लूं या ठिकाने के जैसी कप्तानी कर लूं, मैं शुभमन गिल हूं और शुभमन गिल जैसी ही कप्तानी करूंगा। तो वो भी उनके अंदर अभी दिखाई दिया है। चलिए एशिया कप को लेकर फटाफट जो 2-3 अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। 19 या 20 तारीख को जो है वो ये माना जा रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। 19 तारीख को हो या 20 तारीख को,
अगस्त में इसका सिलेक्शन होना है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। ये जो समय लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कई अहम खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है, इंक्लूडिंग कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनको लेकर चर्चा यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लगभग अभी एक हफ्ता उनको और लगेगा। हार्दिक पांड्या का भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है और एनसीए की देखरेख में ये सारे खिलाड़ी हैं जिनकी रिहैब चल रही है या रिहैब हो चुकी है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत निगल है उससे वो अपना 2-4 हो रहे हैं। और इंतजार सबको इसी बात का है कि एक तरफ एक बार मेडिकल टीम जो है एनसीए की वो ग्रीन सिग्नल दे दे, वो थम्स अप दे दे, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन हो। ठीक भी है कुणाल, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ऐसी कोई जैसे वर्ल्ड कप में होता है कि भाई कट ऑफ डेट होती है कि भाई आपको इस समय तक आपको टेंटेटिव स्क्वाड देना ही देना है। यहां आपके पास वक्त है, बहुत समय है अभी आपके पास। आप सितंबर में भी पहले हफ्ते के बाद शुरू हो रहा है टूर्नामेंट, तो आप यही चाहेंगे कि भाई मेरे पास पहले एनसीए पूरी लिस्ट दे दे कि ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये फिट हैं, ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद हम चुन लेंगे। नहीं तो अच्छा है ना, तो अगर अजीत अगरकर की जगह पर मैं होता तो मैं तो सोफे में बैठा होता आराम से, ठीक है, और वो भी टांगे ऊपर रख के, ठीक है, आराम से टांगे ऊपर रख के कि भैया ऐसा है, मेरे पास तो टेंशन वैसे ही है, अच्छी टेंशन कि 30 है, अब तुम ऐसा करो फिटनेस कर लो, कोई 2-4 अगर उसमें छन भी गए तो मेरी टेंशन कम हो रही है, ठीक है। एक तो टीम इंडिया का भला हो रहा है कि भाई आप अनफिट खिलाड़ी नहीं लेके जाओगे, हाफ फिट खिलाड़ी नहीं लेके जाओगे। दूसरा ये कि मेरी टेंशन खत्म हो रही है कि मुझे जो 10 नाम काटने हैं उसमें से फिर मुझे 5 ही नाम काटने रह जाएंगे, बाकी तो सब है ही जो हैं। तो मेरे को लग रहा है कि सेलेक्टर के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छा ही है और ये कल्चर होना भी चाहिए कि अगर कोई लंबे वक्त के बाद आप एक फॉर्मेट खेल रहे हो तो उस फॉर्मेट के जो प्रोबेबल खिलाड़ी हैं आप उनका फिटनेस टेस्ट करा लो। वैसे तो नियमित अंतराल पे होना ही चाहिए कि भाई आप फिटनेस टेस्ट कराओ ताकि खिलाड़ी को भी जो है ना ये रहे कि भाई मुझको अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीना जो है भाई यूरोप में घूमने लग गया और वहाँ पर मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई जिम नहीं किया, अपने BMI को मेंटेन नहीं रखा, वो सब कुछ नहीं किया और उसके बाद आके मैं जी खड़ा हो जाऊं कि मुझे सीरीज खेलनी है, नहीं। तो वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है जिसको मेंटेन रखना चाहिए और उसके लिए ये टेस्ट इस तरीके के जो है ना वो काम करते हैं। तो अच्छा ही हो रहा है ये टाइम, जैसे आपने बताया बहुत है ही, तो ये सब चीज़ें कर ली जाएं, जितनी भी चीज़ें पॉसिबली दिमाग में आती हैं वो सब चीज़ें कर ली जाए ताकि उसके बाद वो 15 खिलाड़ी चुने जाएं और फिर कोई जो है ना दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, और फिर ये ना हो कि कोई खिलाड़ी जो है ऐसा चुन लिया गया जिसके वहां यूएई पहुंचने के बाद पहले ही नेट सेशन में पता चला कि उसके निगल है, तो वो बड़ी खराब सिचुएशन होती है और वो आपके कई बार हो चुका है, सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। मतलब एनसीए अगर आजकल वो जो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है उसके पीछे वही बात है जो आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में 4-5 मौके तो मुझे ही याद आ रहे हैं, बुमराह को लेकर भी हो चुका है, जब आपने किसी खिलाड़ी को फिट का सर्टिफिकेट दिया, वो गया और फिर वो प्रैक्टिस के लिए पहुंचा ही नहीं, वापस एनसीए पहुंच गया। तो इस तरह, और एनसीए अपने आप में बड़ी संस्था है, आपके क्रिकेट टीम का एक तरीके से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वहां सेट होता है। तो उस संस्था की जो गरिमा है, उसकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो भी सही रहे, उसके लिए भी जरूरी है। मतलब खिलाड़ियों के लिए तो जरूरी है, ये संस्था की अपनी गरिमा के लिए भी जरूरी है कि जो भी इस तरह की गलतियां पहले हुई हैं वो ना हो। खिलाड़ी को अगर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो वहां मैदान में जाए, उसके बाद उसको कोई चोट लग जाए वो अलहदा मतलब मसला है, लेकिन फिट खिलाड़ी पहुंचे, यही प्रायोरिटी है, यही जो है चाहत है, यही कोशिश भी है। चलिए, अब जितनी भी खबरें हैं एशिया कप से जुड़ी हुई, कुछ ना कुछ हलचल लगातार चल ही रही है, कुछ ना कुछ बयान जरूर आ ही रहे, कुछ फिटनेस रिपोर्ट्स भी पेंडिंग है। जैसे जैसे आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। बाकी आपको स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिए, हम उस पर भी अमल करेंगे। अभी इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।